रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इन साइंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पीबीसीसी ने अब से एक महीना पहले एक मीटिंग की थी जिसके अंदर उन्होंने इम्प्रूवमेंट पॉलिसी चेंज करने का फ़ैसला किया था। ये इम्प्रूवमेंट पॉलिसी फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग करने का फ़ैसला किया गया था। फेडरल बोर्ड की इम्प्रूवमेंट पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली थी। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अमेंडमेंट्स की हुई थी जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता था मार्क्स इंप्रूव करने में। लेकिन पंजाब बोर्ड की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। तो अब एक महीना पहले पंजाब बोर्ड ने मीटिंग तो की थी लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं अपलोड नहीं किया गया था। तो अब स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि 2023 से जो कि सेकंड एनुअल एग्ज़ामिनेशंस होने लगे हैं इंटर के, उसमें न्यू इम्प्रूवमेंट पॉलिसी फॉलो की जाएगी। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आज पंजाब बोर्ड ऑफ चेयरमैन कमेटी की तरफ से अपलोड कर दिया गया है। ये इम्प्रूवमेंट पॉलिसी ऑल पंजाब बोर्ड्स पे वैलिड होगी। तो चलें नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है जिसके मुताबिक लिखा हुआ है, इट इज़ हैरिबली नोटिफाइड दैट इन 518th बोर्ड मीटिंग ऑफ द बाइस लाहौर डेटेड 29/8/2023 टेबल आइटम नंबर 2 इन द हाउस ऑफ अनएमलेसली अप्रूव टू अमेंड द मार्क्स इम्प्रूवमेंट रूल्स फॉर एसएससी एंड एचएसएससी एग्जामिनेशन वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 24/5/2023। अब वो डिस्कस कर रहा है कि अमेंडमेंट की गई है मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन की और हायर सेकेंडरी एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट पॉलिसी की। अब वो पहले लिखता है, फर्स्ट पॉइंट में वो लिखता है कि पहले फॉर द पर्पज़ ऑफ इम्प्रूविंग मार्क्स ग्रेड्स कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड फॉर एग्जामिनेशन opportunities in the current prevalent syllable I in the same subject group in which he previously passed the examination. The chances can be availed within a period of 2 years of having passed SSC and intermediate examinations, provided that the chance must be availed before appearing in any higher examination suspended by any examinating body. मतलब इसके अंदर वो कह रहा है कि इस अमेंडमेंट से पहले ये रूल था कि स्टूडेंट 4 दफ़ा इम्प्रूवमेंट का इम्तहान दे सकता है 2 सालों में। सेकंड पॉइंट में वो कहता है कि कैंडिडेट इन कैटेगरीज़ में अपीयर हो सकता था। सब्जेक्ट्स ऑफ हिज चॉइस, सब्जेक्ट मीन्स पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, मतलब अगर आपने सब्जेक्ट करना है तो आपको पार्ट 1 का भी देना पड़ना था, पार्ट 2 का भी देना पड़ना था और प्रैक्टिकल भी, या कंप्लीट पार्ट 1 या कंप्लीट पार्ट 2 या पार्ट 1 या पार्ट 2। द ऑल पोस्टिंग शुड बी टेकन फ्रॉम द लास्ट इम्प्रूव रिज़ल्ट। ये जो पहला रूल था ना, ये लास्ट जिन्होंने इम्प्रूव किया था, मतलब 2023 के रिज़ल्ट से पहले, फर्स्ट एनुअल के रिज़ल्ट से पहले वो है। लेकिन अब जो इम्प्रूवमेंट है इसके अंदर एक पॉइंट का इजाफा कर दिया गया है। ये बिल्कुल फेडरल के अकॉर्डिंग है। इसमें ये इजाफा कर दिया गया है, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, कि स्टूडेंट के लिए अब लाजमी नहीं होगा कि स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का एग्ज़ामिनेशन भी दे। मतलब अगर सब्जेक्ट वाइज एक स्टूडेंट इम्प्रूव कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं होगा कि वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, प्रैक्टिकल दो तीनों मतलब एग्ज़ामिनेशन इकट्ठे दे। अब स्टूडेंट अगर मतलब स्टूडेंट के केमिस्ट्री का एग्ज़ामिनेशन है और एक स्टूडेंट के केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर में 85 है और सेकंड ईयर में 65 है, तो पहले ये होता था कि स्टूडेंट को दोनों एग्ज़ामिनेशन देने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसे है कि अगर फर्स्ट ईयर में 85 है और सेकंड ईयर में 65 है, तो स्टूडेंट अकेला सेकंड ईयर को इम्प्रूव कर सकता है। इसके लिए एक बात इन्होंने लिखी है कि जो कि फ़र्स्ट क्लॉज में उन्होंने लिखी है कि 2 सालों में एक स्टूडेंट को 4 चांसेस दिए जाएंगे। इसके अलावा 5वां चांस इसके अलावा नहीं दिया जाएगा। तो अगर हम इन शॉर्ट करके इस पॉइंट्स को गौर से देखें तो ये हमने आपके लिए शॉर्ट लिस्टिंग की है कि न्यू मार्क्स इम्प्रूवमेंट पॉलिसी, मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास करने के बाद 2 साल में 4 मरतबा इम्प्रूवमेंट का इम्तहान दिया जा सकता है, मगर इस अरसे में हायर एजुकेशन में दाखिला ना लिया जाए। मतलब स्टूडेंट्स इम्प्रूव तो कर लें लेकिन किसी भी हायर सेकेंडरी डिग्री में दाखिला ना लें, क्योंकि वो फिर वरना इम्प्रूवमेंट आपकी नहीं हो पाएगी।
इम्प्रूवमेंट के लिए मदरिजा झेल पॉइंट्स हैं। मतलब पार्ट 1 आप कंप्लीट कर सकते हैं, पार्ट 2 कंप्लीट कर सकते हैं, पार्ट 1 या पार्ट 2 के कंप्लीट पेपर्स दे सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज दे सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज में 2 कैटेगरी हैं। सब्जेक्ट ऑफ चॉइस मतलब आप दोनों पार्ट्स के एग्ज़ाम दे सकते हैं, या आप किसी भी मतलब सिंगल पार्ट के एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। मतलब जिस तरह मैंने एग्जांपल कोट की थी कि अगर आपकी केमिस्ट्री में पार्ट 1 में 85 है और पार्ट 2 में 65 है, तो पहले ये होता था कि आपको पार्ट 1, पार्ट 2 प्लस प्रैक्टिकल्स तीनों देने ही पड़ने थे। फिर उसमें से जो ज़्यादा नंबर होते थे वो लगते थे। लेकिन अब ये अमेंडमेंट कर दी गई है कि अब आप किसी भी सिंगल ईयर का पेपर दे सकते हैं। मतलब आप चाहें तो आपके पार्ट 1 में मार्क्स ठीक है, आप पार्ट 2 के दे दें, आपके प्रैक्टिकल के ठीक है तो आप प्रैक्टिकल के वही रखें, सिर्फ पार्ट 2 के मार्क्स दे दें, वो आपके टोटल में इजाफ़ा हो जाएगा। मतलब जिस साल के ज़्यादा हुए वो फिर मतलब अगर आपके पार्ट 2 में पहले 65 थे, अब 75 हो गए तो 75 इंक्लूड होंगे। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।